12 महीने में श्रेष्ठ है वैशाख। इस माह इन चीज़ों के दान से मिलेगा 100 करोड़ गुना फल। जाने हिंदी पंचांग के सभी 12 महीने में वैशाख महीना श्रेष्ठ है। वैशाख महीने में नदी स्नान दान का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं वैशाख महीने की विशेषताएं। 24 अप्रैल से हिंदू पंचांग का दूसरा महीना वैशाख शुरू हो गया है। ये महीना 23 मई तक रहेगा। वैशाख माह में गर्मी पूरे प्रभाव होती है। इस कारण इन दिनों में जल दान करने का महत्व है। इस महीने में अक्षय तृतीया 10 मई और बुद्ध पूर्णिमा 23 मई जैसे बड़े पर्व त्यौहार आएंगे। वैशाख महीने में अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। 12 महीने में श्रेष्ठ है वैशाख। इन दिनों में अधिकतर नदी तालाब सूख जाते हैं, जिससे पक्षियों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहेगी। इस वजह से वैशाख महीने में जल और छाया दान करने का महत्व काफ़ी अधिक होता है। वैशाख महीना धर्म कर्म के नज़रिए से बहुत खास है। इन दिनों में किए गए जल दान का अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय पुण्य यानी इस पुण्य का शुभ असर जीवन भर बना रहेगा। शास्त्रों में लिखा है कि विद्याओं में वेद श्रेष्ठ है, मंत्रों में प्रणव और वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, गायों में कामधेनु और देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा और अस्त्र शस्त्रों में चक्र श्रेष्ठ है और धातु में सोना, रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है। ठीक इसी तरह हिंदी पंचांग के सभी 12 महीने में वैशाख महीना श्रेष्ठ है। स्कंद पुराण के अनुसार न माधव समो मासु न कृतेन युगम समम चैन वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार वैशाख के समान कोई और मास नहीं है, सत्य युग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख मास शुक्रवार से शुरू होगा और शुक्रवार को ही खत्म होगा। मान्यता है कि इस माह में किए गए पाठ पूजा अक्षय पुण्य देते हैं और भगवान की कृपा से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये महीना वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान और शिव जी भगवान विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है। संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य और लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और सब धर्म में पालन, शुद्धियों में आत्म शुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। 100 करोड़ गुना फल देगा वैशाख में किया गया ये काम। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार स्त्रे देख भगतेन वैशाखम यो जितेंद्रिय है नरो वा यदि वा नरी ज्ञाति नाम श्रेष्ठाम वर्जेत। जो स्त्री अथवा पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक एक समय भोजन करके वैशाख मास को पार करता है, वह सह जातीय बंधु बांधवों में श्रेष्ठ को प्राप्त होता है। दत्तम जप्तम हूतम स्नातम युद्ध कत्या मासी माधवे दक्षम भाद्वे पुण्यम काटी शताधिकम। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान जप हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ दान, उपवास, हविष्य, भक्षण तथा ब्रह्मचार्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाला है। स्नान और जल दान का महत्व। स्कंद पंद, वेद पुराण और महाभारत में वैशाख महीने को बहुत खास माना गया है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करने, जल दान और तीर्थ में नहाने से हर तरह के दुख खत्म हो जाते हैं। वैशाख महीने में इन कामों को करने से कई गुना फल मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा। सूर्य उदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर नहाए।
इसके बाद सूर्य को अर्घ दे, भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लें। पूजा किसी ब्राह्मण से करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, चरना अमृत स्नान करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान को फूल, धूप, नैवेद्य आदि सामग्री चढ़ाएं, दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, व्रत की कथा सुने। दूसरे दिन यानी द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। वैशाख मास में करें शुभ काम। सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के साथ ही देवी महालक्ष्मी की पूजा भी करें। किसी मंदिर में जाएं और ध्वज यानी झंडे या पानी से भरे मटके का दान करें। शिव जी के सामने दीपक जलाएं और श्री राम नाम का जाप 108 बार करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। इस माह में हमें सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। वैशाख में तीर्थ दर्शन करें और नदियों में स्नान करें। अगर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ये गर्मी का समय है, इस महीने में पानी का दान करें। किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। इस माह में जो व्यक्ति प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितृ सभी को तृप्त करता है। प्यासों के लिए पानी और धूप से बचने के लिए छाते का दान करें। ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी मंदिर में पंखों का भी दान कर सकते हैं। वैशाख मास में क्या नहीं करना चाहिए। वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्य उदय जल्दी हो जाता है, ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। खान पान को लेकर लापरवाही ना करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। खाने में ऐसी चीज़ें लें जिन्हें पचाना आसान हो। जहाँ तक संभव हो सके ताज़ा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत ज़रूरी हो तो छाता लेकर ही जा सकते हैं। स्कंद और पद्म पुराण में लिखा है कि इस महीने में स्नान दान करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। इस महीने भगवान विष्णु की पूजा के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा से मिलने वाला पुण्य बढ़ जाता है। वैशाख महीने में कई तीज त्योहार रहेंगे जिनमें व्रत उपवास करने से जाने अनजाने में छुपे हुए पाप खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं। संकटी चतुर्थी है 27 अप्रैल। इस दिन विकट चौथ व्रत किया जाएगा। गणेश जी के विकट रूप की पूजा होगी और सूर्यास्त के बाद चंद्र पूजन करके अर्घ देकर व्रत खोला जाएगा। वरुथनी एकादशी 4 मई। इस दिन वरुथनी एकादशी होने से भगवान विष्णु की विशेष पूजा, अभिषेक और व्रत रखा जाएगा। इस व्रत से कई यज्ञों का पुण्य मिलता है। वैशाख अमावस्या 8 मई। इस दिन वैशाख महीने की अमावस्या है। ये पितरों की पूजा का पर्व है। इस दिन स्नान दान करना पुण्यदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया 10 मई। ये स्नान दान और खरीदारी का महापर्व है। इस दिन भगवान परशुराम का प्रकट उत्सव हुआ था। गंगा सप्तमी 14 मई। इस दिन गंगा पूजा और स्नान करने की परंपरा है। वैशाख महीने की इसी सप्तमी तिथि पर जहनु ऋषि ने देवी गंगा को अपने कान से मुक्त किया था। वृश्चिक संक्रांति 14 मई। इस दिन सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के इस पर्व पर स्नान दान करने से जो पुण्य मिलता है उसका शुभ फल कभी खत्म नहीं होता है। सीता नवमी 16 मई।
कुछ ग्रंथों और मान्यताओं के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर देवी सीता प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन देवी सीता की पूजा होती है। मोहिनी एकादशी 19 मई। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होने से ये दिन बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। वैशाख पूर्णिमा, ये वैशाख महीने की आखिरी तिथि रहेगी। इस दिन स्नान दान से कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। इस दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है।